नमस्कार दोस्तों, आज हम तालिबान के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। कौन है तालिबान के संस्थापक? क्या तालिबान के उदय के लिए अमेरिका और रूस जिम्मेदार है? आखिर क्या है शरिया कानून? क्यों अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया? अफगानिस्तान यह साउथ एशिया में स्थित एक देश है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि विदेशी आक्रमणकारी सबसे पहले अफगानिस्तान को ही जीतना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान यूरोप तथा मिडिल ईस्ट में व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करता था। 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद ताराकी को उनके साथी हफीजुल्लाह आमीन मरवा देते हैं। हफीजुल्लाह आमीन को अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं किया करते थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सोवियत संघ ने हफीजुल्लाह आमीन को मरवा दिया, क्योंकि सोवियत संघ अफ़गानी लोगों को अपनी ओर करना चाहता था। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि अफ़गानी लोग सोवियत संघ से मित्रता कर लें, क्योंकि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तनाव की स्थिति चल रही थी, जिसे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा जाता है। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि शीत युद्ध में अफ़गानिस्तान सोवियत संघ का साथ दे, तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की सेना को हटाने के लिए मुजाहिदीन नामक एक इस्लामिक समूह को हथियार देना शुरू कर दिया। अब मुजाहिदीन को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया के साथ साथ अमेरिका भी अपना समर्थन दे रहा था। मुजाहिदीन एक इस्लामिक विचारधारा का समूह था। अमेरिका मुजाहिदीन को इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि सोवियत संघ की सेना को अफगानिस्तान से हटाया जा सके, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मुजाहिदीन को इसलिए समर्थन दे रहे थे ताकि अफगानिस्तान में इस्लामिक विचारधारा बनी रहे। अफगानिस्तान में अशांति छा रही थी, तो 1989 में सोवियत संघ ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसी दौरान अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह अफ़गानिस्तान में शांति बनाने का प्रयास करते हैं। ये अफ़गानिस्तान में नया संविधान लागू कराते हैं। पहले अफ़गानिस्तान में केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, अब अन्य पार्टियों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई और साथ ही अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि मुजाहिदीन अपनी सिविल वॉर रोक दे। लेकिन मुजाहिदीन रुका नहीं। इसने 1992 में इस वॉर को जीत लिया और बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता सौंप दी। इसी दौरान उत्तरी पाकिस्तान क्षेत्र में मुल्ला ओमर ने मदरसे में पढ़ने वाले पाकिस्तानी और अफ़गानी छात्रों के साथ मिलकर तालिबान नामक एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाला समूह बनाया। ये ग्रुप अफ़गानिस्तान में विदेशी शक्तियों जैसे कि अमेरिका, रूस का प्रभाव खत्म करना चाहता था तथा अफ़गानिस्तान में शांति की बात करता था, तो इसे अफ़गानी लोगों का समर्थन भी मिलने लगा था। तालिबान कट्टर विचारधारा का था, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया भी इसे अपना समर्थन देने लगे थे। तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद शरिया कानून लागू कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद अफ़गानी लोग तालिबान का विरोध करने लगे। आखिर क्या है शरिया कानून? इसे शरियत कानून भी कहा जाता है। इसमें पुरुषों को दाढ़ी रखना, महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 10 साल से बड़ी महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। फोटोग्राफी, पेंटिंग, सिनेमा तथा अन्य चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब देख पूरी दुनिया के देश तालिबान के विरोध में आ गए, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया तथा यूएई ने तालिबान की सरकार को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में कट्टर विचारधारा बनी रहे। 11 सितंबर 2001 में यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 अटैक हुआ। इसे 9/11 इसलिए कहा गया क्योंकि ये 11 सितंबर को हुआ था। ये अटैक अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने करवाया था
ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने शरण दी, तो बदले में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाई व तालिबान को सत्ता से हटा दिया। 2011 में अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मरवा देता है। अफ़गानिस्तान में अब दोबारा तालिबान सक्रिय होने लगा है, तो इसी दौरान 20 साल बाद अमेरिका ने अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और अफ़गानी सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए तथा तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।